दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। मैं सभी साथियों से विनम्र आग्रह के साथ निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हुआ हूं, आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। जो अभी 2 दिन में जो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो ओबीसी आरक्षण के विरोध में, ओबीसी नेताओं के विरोध में, इस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हुआ हूं। मेरे सभी साथियों से विनम्र आग्रह के साथ निवेदन करता हूं कि आप सभी जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें और जिस बात को मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को, हमारे वर्ग के नेताओं को, चाहे किसी भी दल में हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। ओबीसी महासभा के एक संयुक्त नेतृत्व में राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश की कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जिस प्रकार से कुछ आरक्षण विरोधी संगठन, कुछ जातिवादी नेताओं के इशारों पर, जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण पर, ओबीसी वर्ग के नेताओं के खिलाफ जो एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, हम सबको, हमारे वर्ग को अपील के माध्यम से, एकता के माध्यम से, सहयोग के और समर्थन के माध्यम से एक अपील करना चाहिए और उन जातिवादी मानसिकता के लोगों को, उन मनुवादी मानसिकता के लोगों को आज ये बताने की आवश्यकता है कि इस देश में आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। गलतफहमी में ना रहे कि जिस प्रकार से तुम्हारे नेताओं के इशारों पर जो आज तमाम सारी परशुराम सेना, ब्राह्मण सेना, करणी सेना, तमाम सारे जातिवादी जो आरक्षण विरोधी संगठन है, उनके द्वारा जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि गलतफहमी में ना रहें। हम लोग कभी भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया, हमारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन जब हमारी हिस्सेदारी की बात आती है तो तुम जैसे संगठनों ने उसका विरोध किया है। दुर्भाग्य की बात है कि वोट के लिए धर्म के नाम पर तुम हिंदू बोलते हो, मुस्लिम बोलते हो, सिख बोलते हो, ईसाई बोलते हो, और हिस्सेदारी के नाम पर तुम कुशवाहा हो, तुम लोधी हो, तुम कुर्मी हो, तुम जाट हो, तुम मुस्लिम हो, तुम पसमानदा हो, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ओबीसी के वर्ग के लोग अगर अपनी पे आ जाए तो ये स्पष्ट बताना चाहता हूं, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हमारी संख्या लोकसभा में 70% वोट हमारे रहते हैं। विधानसभाओं में 1.5 से 2 लाख वोट हमारे होते हैं। हमारे अधिकारों के प्रति, हमारी हिस्सेदारी के प्रति यदि ऐसी धारणा पैदा करते हो तो निश्चित ही मैं बताना चाहता हूं कि ये मजबूरन ओबीसी वर्ग के लोगों को
आपके नेताओं के खिलाफ चुनाव के वक्त आपके खिलाफ आना होगा। हमें उकसाने की आवश्यकता ना करें। हम लोग सामाजिक न्याय के तौर पर हमने किसी जाति धर्म के बारे में कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, लेकिन हम कभी भी द्वेष की भावना से, कुछ अपने राजनीतिक फायदे से इस तरह के न हथकंडे अपनाते न ऐसी एक्टिविटी करते। ओबीसी महासभा हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर के तौर पर काम कर रहा है। हमने कभी किसी जाति धर्म के बारे में, कभी किसी के खिलाफ ऐसी एक्टिविटी ना की है, ना करेंगे। लेकिन ओबीसी महासभा इतनी कमजोर भी नहीं है कि जिसके कारण समाज के बीच में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे आरक्षण के विरोध में आए हुए हैं, जो हमारे नेताओं के खिलाफ आए हुए हैं, उनके लिए हम सुन के रह जाएं। हम तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देंगे इस बात के लिए, खुलकर बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम मानवर सुखलाल कुशवाहा के अनुयायी हैं। मानवर इस देश के दूसरे काशीराम मंडल जनक शरद यादव के वंशज हैं। हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके विचारक हैं, हम अशोक सम्राट के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम बाबा साहब फूले अंबेडकर कबीर के वंशज हैं। इस लड़ाई में यदि छेड़ने की बात करी तो निश्चित ही ओबीसी वर्ग के लोग 2029 और 28 में लोकसभा विधानसभा में तुम्हारे नेताओं को उस विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए तरसना पड़ेगा। इस बात के लिए हम इस बात के लिए कहना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के विरोध में जिस प्रकार से तुम सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हो, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि तुम्हारे नेताओं की जितनी जो तरक्की है, जो तुम्हारी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, वो उसका मेन रीजन पिछड़ा वर्ग है, उनके नेता हैं। जब तक हमारे नेता तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी ऊंचाई संभव नहीं है। ये बात बताना चाहता हूं। तुम कितनी बार इस बात को हर जगह भाषणों में बोलते हो, लिखते हो सोशल मीडिया पे, योग्यता हमसे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। हमारी संख्या के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं कि हम ऐसा कभी भारत में नहीं हुआ कि 2%, 5% लोग पूरे भारत में योग्यता के पूरे लोग हों। हर वर्ग में कोई कमजोर भी होता है। तो हमारी संख्या तो 50 से ऊपर है। बार बार योग्यता की बात कहते हो कि हम, चलो हमारे 10% योग्य नहीं होंगे तो 40% तो हैं। कि ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारी संख्या 10% है तो पूरे योग्य हो? तो ये गलत फहमी में समाज को मत बताइए। इस बात के लिए स्पष्ट के तौर पर हम बात कह रहे हैं आप लोगों से। मेरे सभी साथियों से विनम्र आग्रह के साथ इस निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस टाइप की भाषा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर लें। उसमें समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में अच्छा होगा, क्योंकि यहां जब सद्भावना रहेगी समाज के बीच में, एक सकारात्मक सोच होगी, देश आगे चलेगा, प्रदेश आगे चलेगा। क्योंकि मानवर सुखलाल कुशवाहा, शरद यादव, महात्मा फुले, बाबा साहब कांसीराम जी का जो दर्शन था, समता मूलक समाज स्थापित करने का, वो ही ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी कर रहे हैं। वो अशोक के दर्शन को, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दर्शन को लेकर जिस प्रकार से हमारे वीर योद्धा जो हमारे इस समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, वो लोग इस काम को कर रहे हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया पे सभी साथियों से निवेदन है कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम सब लोग एक हाथ बढ़ाकर, सभी हाथ रखकर
हम सब संकल्प लेंगे, क्योंकि हमने 28 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती पर हमने संकल्प लिया था कि हम जो दल, जो जातिवादी संगठन जो आरक्षण के विरोध में है, उनका मुंहतोड़ जवाब हम इस आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर हम संकल्प लेते हैं। हम अपने वर्ग को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जो ताकत जो बने हुए हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हम सामने खड़े होंगे। इस बात के लिए भी कहना चाहते हैं। दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक मध्य प्रदेश की एक मामले में बताना चाहता हूं, जो अभी गलत ट्रेंड पे हमारे लोग भी चल रहे हैं कि सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पर जो मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में हमारे ओबीसी महासभा की ओर से प्रस्तावित जो सरकार को हमने एडवोकेट पी विल्सन सर को और शशांक रत्नू को जो हमने नियुक्त करवाया था, उनके बिहाफ पर उनके द्वारा सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, जो अटॉर्नी जनरल है, जिनसे जब मीटिंग हुई और उसमें स्पष्ट कहा गया कि सारी जो रिपोर्ट है, चाहे महाजन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे बिशन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च जो रिपोर्ट तैयार की गई तो ओबीसी वर्ग की डाटा को लेकर, वो सारी रिपोर्टें न्यायालय में एफिडेविट के साथ पेश हुई है। और कुछ लोग उस पर गलत फहमी के साथ गलत प्रचार कर रहे हैं। ये गलत इस टाइप की ना करें, क्योंकि एक वकील होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब एक बार न्यायालय में पेश हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं ले सकते। ये ऑन डॉक्यूमेंट बात है। ये सारी जो पिटिशनों में जो इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग देखें इस बात के लिए। और मैं इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, और सहयोग के साथ लड़ना है, और मिलकर लड़ना है। और जो आप लोगों ने इस सहयोग के साथ हमारे नेताओं को, हमारे सामाजिक न्याय के साथियों का साथ जो समर्थन कर रहे हैं, उस लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि हमें किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार अगर गलत काम करेगी तो हम सरकार के खिलाफ रहेंगे, यदि सरकार सही काम करेगी तो हम उनके साथ रहेंगे। इसमें कोई बात नहीं है। हम किसी के पिछलग्गू और हम किसी के मजदूरों की तरह काम नहीं कर रहे। हम लोग सामाजिक न्याय के तौर पर, अपने इंडिपेंडेंट के तौर पर एक एकल व्यवस्था जो बना रखी है हमारे ओबीसी महासभा ने, कि हम सामाजिक न्याय के तौर पर हम इस काम को करेंगे, संयुक्त रूप से करेंगे, और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभी एक गोगा पंडित जिसका नाम जो बराबर बाबा साहब के खिलाफ अभियान चला रहा है, जो आरक्षण के खिलाफ चला रहा है, मैं एसपी से मिल रहा हूं ग्वालियर में, और उसके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराने का कोशिश करूंगा। आज मैं एसपी से मिलने के बाद जिस प्रकार से आरक्षण विरोध के तौर पर और नेताओं के खिलाफ जो बोल रहा है, उसके खिलाफ ओबीसी महासभा किसी भी प्रकार से ना डरेगी और ना झुकेगी। उस गोगे पंडित को जो लगातार समाज में ये लड़ाने का काम, जो समाज में आपस में द्वेष कराने का काम जो काम कर रहा है, उसके खिलाफ हम ओबीसी वर्ग के लोग लड़ाई हम करेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो उनकी बातों में आ रहे हैं, वो कभी सामाजिक हित की बात नहीं करना चाहते, वो कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करना चाहते। यदि अगर भाईचारा चाहते हैं तो ऐसे नफरत वाले लोगों का साथ ना दें, क्योंकि समाज में व्यवस्था पैदा करने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं समाज में नासूर तौर पर बनेंगे। क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से ये लड़ाई के तौर पर ये कराना चाहते हैं, ये वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम इसको मानते हैं। हम कलम से लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे। और जिस प्रकार से आनंद स्वरूप जो अपने आप को महंत बोलता है,
मैं उससे बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी औकात है तो हर तरीके से डिबेट करने की ताकत रखे। हम तैयार हैं, हम ओबीसी वर्ग के लोग तैयार हैं। तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनके भविष्य का खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हर समाज में सामाजिक सोच के लोग हैं, सामाजिक समरसता के लोग हैं, सामाजिक न्याय की सोच है, लेकिन उस शब्द को खराब मत करो। हमारे भी लोग हैं, हमारे भी अपर कास्ट के भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे कई लोग हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी भावना की नहीं रखी। लेकिन तुम्हारी तुच्छ जो पहले की व्यवस्था थी, मनु के विधान के अनुसार जो तुम्हारी सोच है, उसको हम लोग खुलकर लड़ेंगे इस बात के लिए, और हम लोग डरते भी नहीं है इस बात के लिए। जो लोग हमारे आरक्षण के खिलाफ जाएंगे, हमारे अधिकार के खिलाफ जाएंगे, तो हम भी कहना चाहते हैं तुम जैसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग हैं। हम अधूआ मजदूर नहीं है किसी के। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, महात्मा फुले के अनुयायी हैं, फातिमा शेख के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। किसी भी प्रकार से सोचना भी मत। और मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग हमारे नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे जो नेता हैं बड़े बड़े पदों पर 2028-29 में ओबीसी महासभा के लोग ही हर विधानसभा में तुम्हें बताने का काम करेंगे और तरस जाओगे विधानसभा लोकसभा में। इस बार तो अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो इसे आनंद स्वरूप के बातों में मत आइए। ये पूरी तरह से ये समाज के बीच में वैमनस्यता पैदा कर रहा है। ऐसे मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी जी से, मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं, ऐसे जो समाज में 50 धड़ों में बांटना चाहता है ऐसे समाज को, ऐसे जो आनंद स्वरूप है, इसके खिलाफ इसमें मध्य प्रदेश में बैन लगना चाहिए, इसके संगठन पर बैन लगना चाहिए। जिनके जो इसके अनुयायी हैं उनके खिलाफ FIR करके इनको जेल में पहुंचाना चाहिए। मेरा खुलकर इस बात के लिए कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे इस लाइव को प्रेस के लोग भी सुन रहे होंगे, मैं चाहता हूं, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, इन लोगों को इनको बताने की आवश्यकता है। अगर आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं, जो लोग चाहे हमारे हो चाहे उधर के हो, जो वैमनस्यता के तौर पर जो लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ पूर्ण रूप से प्रचार करें और उनके खिलाफ बताएं कि समाज को ये धड़ों में बांटना चाहते हैं, ये उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी राहु केतु से नहीं चलेगा। जो जिस प्रकार से झूठा जो सत्य को समाज के बीच में लेके जा रहे हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि यदि ताकत है तो डिबेट करने की ताकत रखें हमसे। हम किस सत्य के साथ, जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी किताबें हैं, उसके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं, हर तरीके से बैठना चाहते हैं। ये गलत फहमी में ना रहे कि पिछड़े वर्ग के लोग अयोग्य हैं, ये और कमजोर हैं। पूरी तरह से हम लोगों ने पूर्व में भी हमने शासन अशोक के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, तमाम सारे मेर भोज, तमाम सारे राजा हमारे वर्ग में पैदा हुए। उन्होंने इस भारत को अखंड भारत बनाया। ये ऐसे राजा महाराजाओं के हम वंशज हैं। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे इतने बड़े महान सम्राट के तौर पर इस भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत को इतना अच्छा सा संविधान दिया, उस लड़ाई उसको देखते हुए आज समाज के बीच में ये हिस्सेदारी दी गई है। आज लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग राजपाट में आ चुके हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और संत कबीर के सहयोग से और उनके विचार से आज ये तय हुआ है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से बलिराजा का सपना था, और जो आज महिलाएं गांव में गाती हैं और कहती हैं कि अला बला जाए बलि का राज आए, बलिराज स्थापित होगा।
100% होगा, आप लोगों के सहयोग से होगा। आओ हम सब मिलकर इस लड़ाई में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ होकर एकजुटता के साथ समर्थन करें और ओबीसी महासभा के साथ हर तरीके से सहयोग करते रहें, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, शरद यादव अमर रहे, साहब कांशीराम अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, चरण सिंह चौधरी अमर रहे, तमाम सारे हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष अमर रहे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हाथ जोड़कर अपील के साथ निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को पहुंचाने का काम करें। और इस जिस प्रकार से जो मैं आप फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके बीच में आया हुआ हूं, आप लोग भी सभी लोग इस लड़ाई में संयुक्त तौर पर इस लड़ाई को लड़ें। ओबीसी महासभा के एक एक क्रांतिकारी साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। SC ST ओबीसी के संगठन सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे सारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे राष्ट्र के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के तमाम सारे हमारे पदाधिकारी जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम सब लोग सहयोग होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और उन मनुवादी लोगों को, जातिवादी लोगों को, उन संविधान विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम मिलकर लड़ेंगे, इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ेंगे और हमारे समाज को, हमारे वर्ग को, हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण को, हमारा जो सूत्र वर्ग है, हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, संघर्ष के साथ लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जय